वही भाई लेफ्ट में। वही भाई एक एक दोनों जन साथ में भाई। भाई सामने एक Left, right, your profile. Right. Excuse me, Manuel. Excuse me, Manuel. एकदम सामने देखो आप। बिलाल के कैमरे में देख रहे हो। मान लो एकदम सामने। मैम राइट में। Run. It feels good. It's a different experience altogether. Big Boss was a different experience. खतरों के खिलाड़ी बहुत ही different था. तो मेरे लिए मैंने ऐसे दो चीज़ें कर ली कि मैं अपनी next generations और next generations को flaunt कर सकती हूँ. You know what, your nanny's done this. The kind of things I've done in खतरों के खिलाड़ी were insane. Like मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँगी या मैं करने के काबिल भी हूँ. और जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसा लगा कि you are capable of doing so much that you don't realize until it's life and death, until it's winning and losing. So mostly life and death, because दो हमारे पास इतनी सेफ्टी थी, सारे सेफ्टी गेयर्स थे, लोग थे, डाइवर्स थे, सब हर तरीके से दे इंश्योर्ड इट दैट हम पूरी तरह से सेफ़ है. पर जब आप उस मोमेंट में होते हो, एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि बस यहीं पे इट्स ओवर फॉर मी. But then I'm glad I'm alive and मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई है कुछ स्टंट्स के दौरान, उसके स्कार्स भी है. So now I need to get treated. But I've had an incredible experience. बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था और यादगार रहेगा बहुत. It was totally painful, very painful. क्या क्या एडवेंचरस हुआ वहाँ पे आपके साथ टू शेयर विद अस? मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए, वो हर तरीके के स्टंट्स किए. मतलब मुझे लगता है ऑन मदर अर्थ ऐसा कोई एनिमल नहीं बचा होगा जिसके साथ मैंने स्टंट नहीं किया. बीट फायर, बीट स्पीड, बीट हाइट, बीट एनिमल, क्रीपी क्रॉलीज, वाटर, एयर, एवरीथिंग. आई हैव डन स्टंट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है. और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकली हूँ, बहुत फ़र्क है. आई फील सो मच मोर fearless right now. So one thing like you feel कि मतलब अब मुझसे नहीं हो पाएगा, but still you achieved it. मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर जब एक कंपेटिटिव स्पेस में आप होते हो, जब आपको पता होता है कि सब लोग कर रहे हैं, तो वाई नॉट. एंड मोस्टली ऐसा होता था जब भी मैं स्टंट परफॉर्म करती थी, हमेशा मैं पहली होती थी. मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99-95% टाइम्स मैं फर्स्ट परफॉर्म करने जाती थी. तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा डरी हुई होती थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कैसे करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, एब्सोल्युटली क्लूलेस. बट आई डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट. मतलब मुझे कुछ चीज़ों का डर लगता है लाइफ में, और उनसे मैं रूबरू हुई हूँ, उनसे फ़ेस टू फेस हुई हूँ. और जब वो करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी रिलीव्ड फीलिंग आई. यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली नॉट दैट स्कैरी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. तो हमेशा अपने आप को कंडीशन करना पड़ा, अपने ब्रेन को कंडीशन करना पड़ा, माइंड को, कि यू कैन डू दिस, नो मैटर वॉट, यू कैन डू दिस, यू नॉट गोना डाई. तो मैं अपने आप को हमेशा ये महसूस कराती, हमेशा ये याद दिलाती कि वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. तो
बस उसी के भरोसे वही सोच के मैं काफ़ी आगे तक चली गई। तो आपकी परफॉर्मेंस तो लोग बाद में देखेंगे, बट आपको जी। आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। अब जहाँ तक मैं पहुँची हूँ शो में, मैंने उम्मीद नहीं थी कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई फील लाइक वाओ वेल डन यू नो या। Who was your yeah, you can सो नाउ आई कैंट रियली टेल यू कि मैं कब बाहर हुई, कब मैं अंदर थी, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगी, हो सकता है पहले वीक में ही, बट ऐसा नहीं हुआ सो आई एम ग्लैड। So who was your big competitor? मैं ये नहीं कहूँगी कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी थे हर इंसान का एक फोटे था। कोई इंसान किसी में कम है तो कोई वही इंसान किसी और में ज़्यादा है। मैं शायद किसी एरिया में, किसी सेगमेंट में, किसी स्टंट के कैटेगरी में अच्छी हूँ, तो कहीं पे बहुत ही घटिया परफॉर्म किया है मैंने, ऐसा भी हुआ है। तो ये ऐसा शो है, यहाँ पे कोई प्राउड होके ये नहीं कह सकती यू नो व्हाट आई एम द बेस्ट, नोबडीज़ कैन से इट, इवन द विनर कैन नॉट से इट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हारी होगी या हारा होगा, जो भी होगा, बट वी हैव डन इट ऑल, लाइक ऐसे कुछ नहीं बचा। स्पेशली मेरे केस में मुझे ज़्यादा स्टंट्स करने पड़े सो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस आया, पर हर इंसान बहुत कंपेटिटिव था, हर कंटेस्टेंट। मैं कहूँगी जो कंटेस्टेंट सबसे पहले निकला और जो कंटेस्टेंट सबसे आखिरी निकला शो से, हर एक कंटेस्टेंट हाईली कंपेटिटिव था, कोई किसी से कम नहीं था। So रोहित शेट्टी से मिलके कैसा लगा? और बहुत कितना अच्छा लगा। motivate किया? He's you know what I like about him is that वो बहुत इस स्टंट के सेक्टर में, एक्शन के फील्ड में इतना रह चुके इतने सालों से, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का। तो जब भी हम कुछ करते थे तो मैं उनसे पूछती थी क्या लगता है सर ये कैसे, तो ऐसे कुछ वो ये नहीं करते थे जिससे मैं जीत जाऊं, पर एक बेसिक आइडिया देते थे कि यू नो इस तरीके के स्टंट को ऐसे हैंडल किया जा सकता है, उस तरीके के स्टंट में वैसा। सो ही इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। जब भी हम उनसे बात करते थे कुछ नई नई चीज़ें पता होती थी एक्शन के बारे में, बिहाइंड द सीन्स जब भी हम बात करते थे, जब शूट नहीं करते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह या ही विल मेक यू लाफ लाइक एनीथिंग, तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वेरी हैप्पी टू मीट हिम। So lastly, what you achieved after the show, and what you want to say to your fans and viewers? I have achieved a state of, I have achieved a feeling that there's nothing in the world any human being is incapable of doing it. You only realize it when you actually do it and push yourself so hard, like there's no option. And when you get the results, you're so shocked, you'll be so shocked and you'll be so surprised that you're capable of doing so much. And I think that's the biggest lesson I've learned. I would like to tell them that, guys, like, you've supported me so much throughout, and you've been an incredible part of my life. So be there, always be there to support me and love me as much as you do, because I love you more. And yeah, keep watching Khatro Ke Khiladi. That's where the action begins on the 22nd July, only on Colors. Thank you so much. Yes, thank you. Hello. English, Hindi, Punjabi, Marathi. कैमरा लो, कैमरा लो, चलो बोल। So Spain, how was the journey? The journey was unlike anything that obviously I've ever done before. Ah, या कैमरा लो, kaun sa camera? दिस इज So this journey in Spain was unlike anything that I've ever done before. It was an incredible experience. It's a once in a lifetime opportunity. It's something that not everybody gets to do, and it was truly one of the best moments of my life. So how painful was this pain? It wasn't actually painful. It was more challenging. It was more exciting. It was scary. The pain comes afterwards. चैलेंज के बाद, स्टंट के बाद, जो cuts, scratches, all of the, after the adrenaline stops pumping, everything you feel, the pain happens afterwards. लेकिन बहुत exciting experience था. ज़िंदगी में सिर्फ एक चांस मिलता है इस शो करने के लिए, और I'm just so happy that I did it. It was great. So one moment where you
place, but you achieved it. If I tell you that, then I have to tell you about the challenge, and I can't talk about the challenges. But I can't talk about the challenges. There's someone listening over there. So one moment where I felt Yeah, hopeless. But you hopeless. achieved it. मैंने दो चैलेंज किया था, जो दो चैलेंज किए थे, ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती हूँ. I don't know if I'm going to be able to finish this. I don't know how I'm going to do this. But you know, when you're in the motion and you're doing it, it just happens. You have to keep going. You have no choice. So, who all are there in this? Who was your biggest competitor and your one? Everybody's, सारे लोग, क्योंकि इस competition में ऐसा नहीं है कि if you're the strongest, if you're the fastest, if you are the bravest, that you will win. It depends on the challenge. It depends on the day. It depends on who you're competing against. So anybody can win any challenge anytime. You just can't predict it. So, anyone with whom you have shared a good bond? I mean, my best friend was on the show. Monica मेरे साथ थी और हमने बहुत enjoy किया. बहुत exciting experience था क्योंकि हम एक साथ थे. So that was really fun. So, even we have seen in Insta, like people were dancing, on fire and all. Yeah. So, how was that experience, like off screen? I mean, you're in Spain. You have to party a little bit in Spain. So the off-camera experience, we made sure that we enjoyed. You know, we would all go out in a group together. We would party together. We'd go to the beach together. We had a great time. So, anyone, like you have said, who was your best friend, but anyone who, like, whom your bonding was not good and हमेशा झगड़ा and all? No, not really. I mean, we didn't fight as such. Look, they're really long days, so after a point, everybody gets on your nerves, you know. But there was no fighting. We all got along really well, and you know, an experience like this only brings people closer together because you spend so much time in one hotel, in one vanity van, on one bus together. So, Rohit Shetty ke sath your सारा experience and what motivation he gave the all contestants? Oh, Rohit Shetty is like an action god, honestly. He's so incredible. I remember I did one challenge where I thought at one point there was just silence on the set. I could feel everyone just silent because I can't tell you the challenge, but I couldn't get to where I needed to go. And in my head, I thought, this is over. It's just over. But I had no choice but to keep going, and I could just hear Rohit coming near me and just saying, you can do this, get up, you can do it, just get up. And his voice was so soft, but those words were so powerful that I managed to get up. So he's just an incredible support system to have. So, what achievement you have took from this show? There's honestly so much that you do on this show that in regular life you don't get to do. And whether you do 2 challenges or 20 challenges, you experience so much because you're given the opportunity to do a show like this. Right? Because in your everyday life, you're not going to be jumping off buildings and having snakes crawl all over you or, you know, swim with crocodiles. You're not going to do that. So every challenge, whether it's 2 or 20, is just a great experience. So, lastly, what do you want to say to your fans? I want to say to my fans, please watch this season of Fear Factor because it's going to be the best by far. Season number 8 is coming 22nd of July. Please watch it on Colors, Saturday and Sunday nights at 9 p.m. We promise you it's going to be really good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Great visual. हमरा मालूम है इंडिया अच्छा सुनो 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 अरे रुकना मस्त या साथ में बोला साथ में लाइट चालू कर चालू है रे No.
बीच में बीच जाओ ना भाई, मुझे भी मिल जाएगी। जोया करो जोया Nothing to say. रुको विजुअल ले ले चलो जोया कुछ नहीं बना क्या? जोया चलो जोया डाल लगा मुंह चलो Yes, did you pick up what she said? Shut up. Of course you Is the did. mic rolling? Is it on? Of course it's. What is wrong with you? It's rolling everywhere. It's rolling. Delete. Them mics. Oh, that was actually really good. I was adjusting my boots, so I was like this. He's like, "Come on." I'm not that much of a. Okay, mic Okay, on. a little bit. Let's go. Sweating. Yeah. So how was the journey, ma'am? We can speak in English, right? We We can speak in English. Yeah. Yeah. So sorry, you're asking us how was our journey? Our journey was spectacular. It was really, really good actually. It was Yeah. a beautiful. I had a very bad joke, but I can't crack that right now. It's an internal joke. Yeah. His journey was great. You know, Ritvik is like a reality champion. He walks on set like this every day. He's excited. He's pumped. He wants to win. Yeah. You know, Ritvik has that mentality, and it's a good attitude to have. Well, yeah, it was a lot of fun to be honest, and I think I'm glad that I did it with friends. I know so many of them on the season. Ravi, Vahi, Shivani, I know for so many years. So I think that's exactly what made the journey even more better, even more memorable. What about you, Dubes? So the most terrific journey, I think. मैं इतने apprehensions और speculations के बाद finally इस show के लिए हाँ कहा, and I'm glad that I did that. I would have really missed on a huge opportunity to find myself अगर मैंने ये show नहीं किया होता तो. I'm just glad that I did it. I agree. Sorry, I just realized the camera was on me. I was chewing gum. So it was all about show. How was Spain? कितना explore किया Spain का? स्पेन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एक्सप्लोर किया तो वो शिबानी है। शिबानी, बहुत उनसे पूछो, explore शिबानी ने बहुत एक्सप्लोर किया स्पेन। उसने कुछ Spanish गड्ढे वड्ढे food, खोद के she's become an Spanish archaeologist also. beaches, Spanish boys, Spanish food. Same thing. No difference. So yeah. No, I mean, come on. You get an opportunity to not just do a once-in-a-lifetime show like Fear Factor. When you do it in a beautiful country like Spain, it's a no-brainer. So I think for all of us, it was an experience that we'll remember for the rest of our lives because of the bond that we built with each other. We've made friends for life. We've done things that we would probably never do again. Some of us more than others. But I mean, it's you get an offer like Fear Factor and you say yes. They ask you to do it in Spain and you say yes. And they asked you to do it with Ritvik, you definitely say yes. मतलब हर चीज़ तो आपको लाइफ में अच्छी नहीं मिल सकती ना. आपको एक्सपीरियंसेस भी मिले हैं, फिर उसके बाद आप चाहोगे कि आपको अच्छे कंटेस्टेंट्स भी मिले हैं, तो ऐसा नहीं होता ना. So अभी कुछ चीज़ें चैलेंजेस थी, मगर फिर भी I went ahead with the show. I mean, Ritvik was there as a co-contestant, but Yeah. it was very difficult. Yeah. Very difficult. to say yes once I got to know She the really Ritvik can't ji. say this. Coincidentally, she's been with me on all my shows. Every reality मैंने show. जितने reality Bad shows karma, यार. Every reality show I have done, this guy has been there. I don't know why. He's been stalking you. Yeah, totally. Yeah. I mean, it's just, I think it's just something that will go with me through my career now. So if I do another reality show, he has to be there. I will definitely Otherwise, be. I I'll just be won't say yes. Yeah, I'll be there. So जैसे आपने अभी challenges की बात की, कितना challenging था आपके लिए ये show? चैलेंजिंग हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग था, और चैलेंज शो शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था. ये डिसाइड करना कि ये शो करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, whether they'll be मतलब will I be able to survive in the show also or not. तो उस तरीके के स्पेकुलेशंस, उस तरीके के ख्यालों से बैटल करना पहला चैलेंज वो था. उसके बाद जो स्टंट शुरू हुए वो तो मतलब they were challenging to another level altogether. And when you see the show, you will know that how this show is also very evolutionary for the contestants. वो आपको पता चलेगा देखिए. How challenging? I'll be honest with you when it comes to the challenging front or the challenging bit of the show. मेरे लिए मैं जब ये शो शुरू कर रहा था तो I didn't think of it as something जो मैंने पहले नहीं किया हो या ऐसा कुछ मेरे सामने आएगा जो मेरे लिए बहुत difficult होगा. I was very linear in terms of कि जो आएगा उसे देखा जाएगा, and I wasn't really scared of things that I was going to do. मुझे नहीं लग रहा था shut up.
मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा which will make me really go damn, ये will I be or will I not be able to do it. But yes, there have been times in the show जिसके बारे में हम आपको फ़िलहाल नहीं बता सकते. There have been times in the show जो stunts which did make us go like कि why the hell are we here, हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे अच्छा मर जाना. वो it was the worst experience when it comes to that one particular stunt जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते आपको. I think for me, when people ask me what are your fears, I don't really have a list. So I can't really point out this scares me, that scares me. But one thing because these are things that we're not doing in everyday life. So you can't really compare it to your everyday life. It's something that's a completely different experience. What was very similar for me in terms of my life as well as this show was the fear of failing. I didn't want to fail. So that's what scared me more than, doing stunts underwater or with creepy crawlies or with height. The most scary thing for me was failing a challenge. And I think that's something that I didn't really... I don't want to say too much, but that's something that's really tough for me in life. When I she fail played, at something, I have to tell you, Shivani played really well when it was the most important for her to. Yeah. Like she did, and वो इतना crucial moment था, वो भी आपको हम नहीं बता सकते. But she played so well. She was brilliant. अमूल दूध पता है क्या, बिन बोले सब बोले, वो भी हम नहीं बता सकते, ये भी नहीं बताते, बता सब कुछ दिया. I think that's really important to just be able to. I don't want to fail at this, but even if you do, how you manage that. That's what I think I learned a lot from in this show. So who was the biggest competitor? As in, you have to be very specific about that question. Who wanted to win the most? Who always wants to win the most? Or who was the surprise package? You're looking at Rohit sir. Yeah, oh shit. Look, with a show like this, as I said before, it doesn't matter how strong you are, Yeah. how brave you are, how fast you are, how talented you are, How experienced you how are. experienced you are. It depends on, in that moment, who you're up against, what happens on the day. It's so unpredictable. It's your frame of mind, it's your mental strength, it's so many factors play a part. And honestly, I have to say from a contestant's perspective that there were so many surprises. Oh There were- my god. I mean, it was just like, what just happened? It was so many of those moments happened in this season. And the thing to remember is never underestimate anyone or anything. Yeah. When you watch this show, that's what you'll take away. Yeah. So even हमने इंस्टा पे भी देखा, काफी enjoyment, डांस वगैरह, गाने, म्यूजिक सब चल रहे थे. देखिए गाने के लिए ये थी, नाचने के लिए मैं था. Oh, please. नाचने के लिए मोनिका था. मोनिका थी. Sorry. हिंदी के लिए मैंने. माफ कर दो. बट हिंदी फिल्में पूरी करूंगी मैं. Speaks excellent Marathi. Hey, I just did a whole lot of bites in Hindi and I was really good. Right? Are you intimidated now? Yeah, because you two are here in your suits. Excuse me. Okay. All right, yeah, but yeah. So thank you. So lastly, what do you want to say to your fans? Yeah, go ahead. We want you to watch this season of Fear Factor because it's going to by far be the most exciting season that is coming your way. Number 8, it starts on July 22nd. Please share this incredible experience with us that we had in Spain. 9 p.m. Saturday and Sunday on Colors TV. If you want to see me, be there. If you want to see these guys, Well, be there. I mean, Be there. you're lost. And if you don't want to see her, still be there. Be there because we are there. There's no. Thank you. But just be there. 22nd it starts. Okay? रीना जी इधर. रीना जी लेफ्ट. हम लोग वहाँ पे आते हैं. हाँ. अरे यहीं पे कर लेते ना फोटो. अरे पहले यहीं पे. बैकड्रॉप है ना पीछे. मैडम जी यहाँ पे एक मिनट पढ़िए ग्रुप सेट Outfit
My journey in Khatron Ke Khiladi is something which is unforgettable, and this experience I don't think I can ever experience again. And I am so proud of myself for whatever I did over there. Or you feel great when you've almost conquered all your fears, and kisi had tak you're fearless. So it really feels great. I still sometimes, go in my own world and think, close my eyes, and was that me who was doing all that? But then yes, I did it. I mean, we all conquered our fears, and I'll say everyone should do a show like this, because you discover so many things about yourself, which you perhaps will never come to know about yourself, that you can do this as well. So yes, I am so thankful to everyone who pushed me to do this show. देखिए, मैं हाइट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ. मुझे हाइट बहुत पसंद है, कहीं से भी कूदना एंड ऑल दैट, तो वो सब आई लाइक. बट जैसा कि हम सबका फियर जो सबसे बड़ा होता है वो है क्रीपी क्रॉलीज, जो हम लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. छोटा कॉकरोच भी देखते हैं तो डर जाते हैं. सो येस, दैट वाज समथिंग आई एम सो ग्लैड कि इतनी चीज़ें कर ली, और कैसे कैसे कि आपने देखा भी होगा, गाना भी गवाया, बहुत कुछ किया. बट इट वॉज फन. एट द एंड ऑफ द डे यू फील हैप्पी. और ऐसा नहीं है कि आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, सपने में भी वही सब आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. I mean, you do it and you forget it. That's मेरे साथ at least यही हुआ है. सब अच्छे थे. ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है जो क्लोज हुआ. सब लोग बहुत अच्छे से बात करते थे. वी वर अ ग्रुप, और हम सब बहुत मज़े करते थे साथ में. एक साथ बस में जाते थे, एक साथ बस में आते थे, तो इट वाज सुपर फन. सबके साथ बहुत मज़ा आया. आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा अलग था. वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ रियलिटी शो. एंड रियलिटी शो में कैसे होता है जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं जिनको आप कभी नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस, अ लर्निंग फॉर मी. बाकी लोगों ने बहुत काम किया है, रियलिटी शोज़ किए हैं, मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन रियलिटी शो मेरा पहला था. तो मेरे लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था. मुझे अपने आप को ढालना पड़ा इस तरह से कि बाहर ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और यू हैव टू बी गुड विद दैम, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद दैम, एंड यू हैव टू ट्राई एंड जेल विद एवरीबडी. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ लर्निंग. रोहित सर वॉज गुड. रोहित सर वॉज वेरी गुड. हमेशा उन्होंने हर किसी को मोटिवेट किया. इनफैक्ट दिस टाइम हमारा जब सीज़न शुरू हुआ, द फर्स्ट थिंग जो रोहित सर ने बोली वॉज कि हर बार एक लड़का सीज़न जीतता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि एक लड़की सीज़न जीते. और हम सारी लड़कियों ने बहुत कोशिश की है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई हैव टू टेल यू गाइज, आई मीन इट्स समथिंग विच आई वॉन्ट टू वॉच व्हेन एवर इट इज़ टेलीकास्टेड. एंड जो मुझे इतना ये हो रहा है कि मुझे देखना है. मैंने एक शो काफ़ी साल किया. शुरू वाली फीलिंग नहीं होती है कि अरे मैं टीवी पे दिखने वाली हूँ, वैसी फीलिंग हो रही है. दिस इज सो फनी बट दिस इज ट्रू, बिकॉज आई एम गोना सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर. और वहाँ पर भी वो लोग हमेशा ये कहते थे कि अभी तो तुम लोग कर लेते हो, जब टीवी पे देखोगे तो तुमको ओ माई गॉड ये मैंने किया है. सो दैट्स गोना बी फन. आई एम वेटिंग फॉर इट. ओके मैडम जी, यहाँ देखो. एक्सक्यूज मी, लेफ्ट कॉर्नर. मैडम जी, मैम यहाँ ऑन लेफ्ट साइड. बस हो गया, फोटो चलो साइड. जोया कहाँ गई? जोर पे गई ना. एक बड़ा अरे इनको तो मिली नहीं. मिल गया ना तुमको? आजा आवाज़ कब देंगे आदमी के लिए? जोया आ जाओ, जोया आ जाओ. ये ऊपर है. भाई वहाँ पे हुआ क्या? नहीं हुआ प्लीज हो गया. जोया जोया जोया. Look,
लुक किया एक मिनट आपका लुक दीजिएगा वेट यहाँ पे थैंक यू लगाओ I'll get the bites done, guys. Wait, आराम से. मेरी जर्नी खतरों के खिलाड़ी में वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. मैंने सोच के नहीं गई थी. आई थिंक जाने से पहले मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे आई वॉज रियली नर्वस और मैं सिर्फ ये बोल के गई थी कि मैं 2 एपिसोड या 3 एपिसोड्स में वापस आ जाऊँगी. बट जब मैं वहाँ पहुँची बहुत डिफरेंट चीज़ें थी जो मैं सोच के गई थी, जो मैं अपने बारे में जो मैंने नहीं सोचा था वो सब वहाँ पे हुआ. एंड द जर्नी वॉज वे टू अनएक्सपेक्टेड और फुल ऑफ एडवेंचर्स. मैं जितना रोई हूँ उन दिनों में आई थिंक मैंने पिछले 6 महीनों में उतना नहीं रोया है जितना मैं उन दिनों में रो गई. एंड देन वन डे आई रियलाइज़ कि मैंने सिर्फ हर एपिसोड में मैंने स्नेक्स देखे तो मैं रो पड़ी, मैंने क्रोकोडाइल्स देखे तो मैं रोई. आई मीन आई यूज्ड टू जस्ट क्राई यू नो. Challenges, I would sum it up with one thing that मैंने जितनी चोटें खाई हैं my full legs were dressed up. ऐसा लगता था किसी ने पैर पे रख के ड्रेसिंग की है, you know, abstract art जैसे लगता था. So big blood clots on my thighs and everything. So it's really bad. One fear you overcome with? Animals, क्योंकि मैं crocodile से बहुत आज भी वो overcome नहीं हुआ है. But then I think I am okay to touch those things. And height, 19th floor, 20th floor, you know, you would look down and you would get a heart attack. ऐसे heights पे जाके stunts होते थे. But then it was awesome. हमने काफी इंस्टा के पिक्स देखे ताकि अपने स्पेन एक्सप्लोर किया है. I did explore a lot of it and then बहुत गैप होता था 2 स्टंट्स के बीच में. So we would get a lot of time to chill together. और क्योंकि हम सब एक ही साथ contestants थे, so we would stay like boarding school kids. So it would be a lot of fun together. I'm missing Monica and Shibani and all the people that haven't come today, but it was meeting them was Ravi, Ritvik, Karan वगैरह को मैं जानती हूँ, but Geeta, Shibani, Monica, they were all new. Shantanu, तो उन सबसे मिलके it was a very refreshing change. I was my own biggest competitor. Hina was her own biggest competitor. Monica was such a surprise. Geeta killed it. Ritvik was smashing. So, you know, I can't really pinpoint one person. पर हर किसी ने वहाँ पे अपना best दिया. And I would just tell you that it was an honor to watch everybody perform because कोई कभी किसी ने ये देख के ये नहीं कहा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा. Everybody gave their best. मर जाते थे पता है. रोहित शेट्टी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना मोटिवेट किया रोहित. You know what, Rohit sir is really cool and he's somebody who's very synonymous to खतरों के खिलाड़ी. तो मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं होते तो वो मोटिवेशन फैक्टर चला जाता उस शो से. और जिस तरह से वो पर्सनली आपको मोटिवेट करते थे, it was something really nice, you know. I really want to say that I had a good time और जिन को आगे मौका मिलने वाला है, please do not say no. अपने fears से डर के डर में go for it, you know. It's just something to explore. बुला खड़ी है. मैम यहाँ नहीं बुलाना खड़ी है. ये खड़ी है बुलाना. बुलाना अजीत खड़ी हो. मैम अभी यहाँ पे मैम यहाँ करेक्ट साथ में सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए. सर यहाँ मैम यहाँ बिलाल को मारो. मनोज बिलाल को भाई. क्या मनोज वही ना हम हमेशा मनोज कर रहा. थोड़ा जोर की थोड़ा जोर से हमें भाई गणेश ये जोया पीछे जा.
चलो रेडी 1 2 थोड़ा जोर से अरे वेट 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 यार पानी आ रहा बोलता भाई ये खाली जोर की बोला अविनाश इकडे ये खाली जोर से बोल जोर से थोड़ा अरे कौन बैठा चेक छोले टेक टू थोड़ा जोर से टेक टू नहीं लगी once more शेर के साथ एक फोटो हम लोग सर ऑलरेडी लेट हो सर जल्दी दे दो सर लेफ्ट में रोहित सर लेफ्ट में आजा कैमरा नीचे ले पीछे राइट में रोहित सर यार रोहित सर थोड़ा पीछे आना सर राइट ए बूम अरे बूम हटाओ रोहित सर लेफ्ट में रोहित सर सेंटर में सर आपके राइट में सेंटर रोहित सर सेंटर बाकी लोग किधर राइट में बोलो पे बोला लो रोहित सर सेंटर रोहित बाकी घंटे शुरू की बोला लो 4 घंटे शुरू के आप जो तोड़ना के लिए खा ले सर साहब हाँ सर आप रोहित सर बोल रहे शेर की तरह दीपक पीछे ना ए भाई को आगे मत जाओ वरना पीछे आ जाओ अरे इतना कैमरा नीचे है मेरा साले पूरा फ्लैश आ रहा है तो क्या कर सकता हूँ मैं अभी अरे पीछे से हट जाओ ना भाई मारी ना उधर से हटा दो ना सबको भाई साहब पीछे आ जाओ भाई कैमरा है पीछे मारीना झगड़ा मत करो रे अरे कैमरा पीछे लो दीपक शेर किधर है शेर क्या कर रहे हैं मार रहे आवाज देखिए लेफ्ट ऑल ऑफ इट सब लोग राइट में अभी सब लोग कैमरा पीछे लो ना ये तो कहीं सुना है मैंने Thank you, Hina Khan, everybody. Make some noise, Hina Khan. अच्छा मैं Ravi next. लायन रेडी है स्टंट रेडी है जस्ट गिव मी 5 hours for makeup now please कुछ लोपा नेक्स्ट वन ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गैस करने के लिए बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है ये हमारे अगले कंटेस्टेंट ये क्या हो रहा है ये पीप यार पीप ये क्या हो रहा है पीप यार पीप कैसे पता चला एक सेंटेंस में 50 बीप आए पता चल गया ना नहीं है मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और भाई बहुत बढ़िया वेरी नाइस अगला कंटेस्टेंट अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है दंगल ये गीता जी आज अपने गीता फोगट जो फोगट में नहीं आई सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई हैं पवन जी कैसे आप कैसा लग रहा है आपको मुंबई बहुत अच्छा लग रहा है आपको पता आपको बड़ा मिस किया इन्होंने बहुत हाँ खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि तू फिर जीत गई अरे तो फिर जीत गई तू फिर वही रहेगी मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस ये हमें सुनने मिलता था और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट
यार मैं एक शो के लिए से मर नहीं सकता यार. I can't die with the show यार. Oh my God, फरहान. रुक, इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ. यार I can't die for a show यार. My God, वाही. Thank you भाई. तो आईफा से कब आई? I missed you so much, bro. इसके गले में सरस्वती है, बस बैठी हुई है. ये देख ये थे करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं. एवरीबॉडी पे सम अटेंशन. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी यहाँ है इसलिए शिबानी डांडेकर. शिबानी डांडेकर. All of you guys, we have had a great time. We have had a great bunch of contestants. इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. Please, come on. आप लोग आ सकते हैं प्लीज स्टेज पे. Please come up on stage, please. अब जेन्युइनली हम बुलाना चाहते हैं हमारे देवता को. देवता हैं. उनको रोहित शेट्टी एवरीबॉडी. ओए ओए, ये क्या बीच में क्या 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 बज रहा है? क्यों बज ये तेरे स्पेशल इफेक्ट है हम लोगों के लिए. हाँ, बट सर आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे सीजन्स किया, हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच. सर झूठ वाला सच. सच बोलूं झूठ बोलूं? सच सच. ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से. मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो, बट ये जो बंच था ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों ने देखा नहीं होगा. स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर. सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीएस्ट अभी वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो. वो था लोपा मुद्रा. लोपा मुद्रा और गीता. एंड बिलीव इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. वो एक रोंडा करके एक बहुत खूबसूरत टाउन है, वहाँ वो स्टंट शूट कर रहे थे. 2 बिल्डिंग पे स्टंट था, एक तरफ गीता एक तरफ लोपा. एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे. वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच. एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है. अब वो स्टंट शुरू हुआ, गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे. अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए. तो गीता, और मैं गीता की तरफ खड़ा हूं सेफ्टी देखने के लिए. तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है. फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो. फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे. आप ही पुश कर दो सर. आप ही पुश कर दो. दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों को सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए सट्टा लगा हुआ. आज मेरे 50 रुपए लगे, ये गिरेगी, ये नहीं कूदेगी. नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे, ये fun. क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था उसमें. सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी. तुम्हें धक्का मार के कूदाया गया था कि कूद जाओ बेटा. बट खैर वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहाँ पे. स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू. क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना. मैं क्लीन शेवन गया था, मेरी दाढ़ी हो गई थी. हाँ खैर, तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट. ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हिच वाज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू. मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस जिसको आपको भी फेस करते वक्त लगा कि यार दिस शुडंट हैव हैपेंड, या ऐसा कोई स्टंट या किसी के साथ हुआ हो, या व्हाट एनी मोमेंट दैट हैज हैपेंड जो आपके लिए भी शायद डिफिकल्ट रहा हो. हर बार होता था जब तुम लोग स्टंट कंप्लीट नहीं करते थे. बिलो द बेल्ट. अरे यार ये 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं. अब क्या होगा? बट राइट रवि, आपके पास भी कुछ सवाल थे, प्लीज. नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं सर. मैं सिर्फ यही मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था. एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो.
ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एंड वी आर ऑल evidence of that. We have all come back in one piece, scratchless, because Rohit sir was standing there behind us, supporting us, encouraging us. So a big hand for him. And just to add, just to really add to that, I am really glad and I'm really happy कि ये वाला season मैंने किया. पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, but मैं नहीं कर पाया था and I'm glad कि मैंने वो पिछले 2 season में नहीं किया था. It's because I really wanted Rohit sir to host the show when I'm a contestant on the show is because जो experience है, जो जितने भी सारे stunts, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया है, that was nothing. That was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being there. He was a host as well as a mentor. Yep. Yeah. And that was really important. And I'm really happy कि more than a host, जब कैमरा कट होता था तो सर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते सर. Sorry. But thank you so much. रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली everybody. Thank you so much. All right, so अब बढ़ते हैं question answers की तरफ. Guys, shoot. पहला तू सवाल मरेगा, तू बैठ, बाकी लोगों को नहीं. पहला सवाल तेरे से होगा. But no, actually, contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Hina, what was your experience like on the show? आई थिंक मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया. बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला. बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर. तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड. यस. Yeah, it has happened. Obviously, स्पेन जाएंगे और बुल वाला स्टंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. So make sure you see it. Yeah, please see it. Anyone else? और कोई सवाल? या इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया है. इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्में पसंद आती हैं. मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ. क्या बताऊँ, समझ जा. कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था. बाकी 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे. मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूँगा बट 3-4 ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे. सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट से परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया. सो ऐसे 3-4 स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया. एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है. यू नो समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो. सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए. दोनों में अपनी एक डिफ़िकल्टी है यार, दोनों में. और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या वो स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो. बाकी जितने शोज़ देखते हैं आप, और ये शो में एक्चुअली इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए. ये 40 डेज़ हम सब साथ में रहते हैं बाहर एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में. स्टंट्स है और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं और
कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है या टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो. वो दिखता बहुत क्योंकि वन ऑफ एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव. तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है. स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट. ये उस तरह का शो है. थैंक यू.